हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को लगी हुई है। परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। परीक्षा में 15 सब्जेक्ट लगभग पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो सेशन है ये पेट एग्ज़ाम मास्टर क्लास के नाम से मैंने स्टार्ट किया है। इस सेशन में मैं आपका एक सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आज का पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर की क्लास में आपको जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 यानी लास्ट 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्लास में लगभग 300 क्वेश्चन करा के हम करंट अफेयर का चैप्टर क्लोज करेंगे। और इसके बाद अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और इस सेशन पे 1000 लाइक अगर कंप्लीट होते हैं, 1000 लाइक का एम रखता हूँ। अगर आपको मेरा मेहनत समझ में आया, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आया, ये क्लास बहुत हेल्प करेगा आपको रिवीजन करने में, कम समय में पूरा कंप्लीट करने में, सिलेबस को बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं। तो ये क्लास 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, जिसमें हम करंट अफेयर पूरा कवर करने वाले हैं। इस क्लास से ही आपके 10 प्रश्न फंसेंगे। इस करंट अफेयर क्लास को आप 2-3 बार, जितनी बार रिवीजन कर पाना उतनी बार रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको और कोई क्लास करंट अफेयर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके सारे मंथ के कराऊंगा, जनवरी से लेकर जून 2023 तक। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। 1000 लाइक का एम रखता हूं। अगर 1000 लाइक कंप्लीट हुआ तो इसी तरीके से पेट एग्जाम मास्टर क्लास में कंटिन्यू करूंगा और इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सभी के ऐसे ही मास्टर क्लास आपको अवेलेबल कराऊंगा अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना आगे के मास्टर क्लास को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं है, आपका टॉपिक पे पकड़ कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग हमारे द्वारा ये जो कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है, ये बहुत कम समय में आपकी अच्छी तैयारी करा देगा। पैसा भी बहुत बचेगा और आपका समय भी बहुत बचेगा। जिनको तैयारी करने में समय कम मिलता है, टाइम कम मिलता है, जिनकी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, वो एक बार दोस्तों पूरा सिलेबस इस नोट से कवर कर सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 175 रुपीज़ में पेट एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है और प्रीवियस पेपर भी इसमें इंक्लूड है 2021-2022 का। लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दी जाएगी। तो देर मत करिए, समय बहुत कम बचा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को परचेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मंथ वाइज हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपका सब कुछ क्लियर होता चले। तो पहले हम जनवरी के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे ही जून तक जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ूंगा और क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन के बराबर होगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो यानी कि अगर हम 200-250-300 क्वेश्चन करवाएंगे तो वो 500-700 क्वेश्चन के बराबर ये सेशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को नई पेंशन और पुरानी पेंशन में से किसी एक को चयन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है? तो ये राज्य भी है छत्तीसगढ़, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहां पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान का पर एक पाठ को शामिल किया गया है। फातिमा शेख को भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इनके लिए एक चैप्टर डाला गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये सारे जो अभी करवा रहा हूं जनवरी का करवा रहा हूं, फिर आगे फरवरी का करवाऊंगा, फिर मार्च का करवाऊंगा। सेशन अच्छा लगे तो एक कॉमेंट करके हमें अप्रिशिएट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और किस देश ने सांस्कृतिक सहयोग समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका मिस्र, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न है, देश के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये रेलवे स्टेशन है विशाखापट्टनम का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो जाएगा अमेरिका, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए, अमेरिका की ट्रांसजेंडर महिला एम्बर मैक्लाघलिन को घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। यह अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति है जिन्हें मौत की सजा दी गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है,
किस राज्य के ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका गोवा, यानी ऑप्शन बी सही है। गोवा के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मोहनकर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वानंद सोनोवाल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में 13वीं सदी के होयसाला काल का हीरा स्टोर खोजा गया है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न है किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी की है? तो ये देश हो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन बी सही है। अमेरिका द्वारा मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहले टीके उपयोग को मंजूरी दिया गया है। यह टीका अमेरिका फुल बुंड रोग से होने वाली मौत को रोकथाम के लिए बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अमृत उद्यान कर दिया गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न है ब्लैक राइनो के संरक्षण के उद्देश्य से किसके द्वारा वन्य जीव संरक्षण ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा चराई देव माइडेम्स को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है भैया, बताइए। सभी लोग लाइक कर देना और सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में हमें इस सेशन के बारे में जरूर लिखना और हमें बताइएगा कि क्या इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट के भी मास्टर क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में बताइएगा। 12 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा असम। वर्तमान में यह यूनेस्को के अस्थायी धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, लेकिन परमानेंटली नहीं शामिल हुआ है, इसी के लिए प्रस्ताव भेजा गया यूनेस्को को कि इसको परमानेंट किया जाए। 13 नंबर देखिए, सुखाई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी, इनका जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, सी सही है। पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान पुरानी पेंशन को बहाल कर चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल राजनीतिक पार्टी हाल ही में कौन सी बनी है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। 15 का जवाब हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यानी कि आपका बीजेपी हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हाल ही में कहाँ की जाएगी? तो यह हो जाएगा शिलोंग यानी मेघालय में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न है भारत द्वारा पाकिस्तान से सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की गई है। यह संधि किस वर्ष हुई थी? यानी कि ये जल संधि जो है, सिंधु जल संधि जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था भैया 1960 में, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न है मिशेल सेंटलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, या वह किस देश की रहने वाली है? तो ये हो जाएंगी इटली की। इटली की मिशेल सेंटलिया द्वारा 81 पुस्तकों की मिरर टाइपिंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा 75 रुपए का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए प्रश्न है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पौधे को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा नील कुरिंजी एक पौधा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, एक सेकंड, प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, E20 पेट्रोल के तहत 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया 20% मिलाया जाएगा, यानी अप्रैल 2023 से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया, वह किस देश का है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब पाकिस्तान हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार द्वारा
गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण व टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म होगा यूविन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न है किस रोग के लिए MSN ग्रुप ने पाल बोरेस्ट ब्रांड के तहत दुनिया की पहली जेनेरिक टैबलेट को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया स्तन कैंसर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रश्न है जेसिंडा आर्डर्न किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड की, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रश्न है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा अमेजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अमेजन को एप्पल को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी महंगा ब्रांड बन गया है। अगला है 27 नंबर। देश के किस IIT के देश के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS हाल ही में विकसित किया है? तो हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जहां नारंगी रंग के चमगादड़ की दुर्लभ प्रजाति पाई गई है? क्वेश्चन नंबर 28 का बी का उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस क्लास की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो 1000 लाइक का एम रखता हूं भैया। एक लाइक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इस सेशन का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से पहले ही जुड़ जाइए आप लोग, ताकि PDF आए तो आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बाकी क्लासेस के भी PDF मिलेंगे और इस क्लास का भी मिल जाएगा रिवीजन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर है। यूनेस्को द्वारा किस देश की लड़कियों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान की। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। और ये जो दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत का सर्वाधिक गहराई पर मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पुणे भैया, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इस मेट्रो स्टेशन की जमीन में गहराई जो है वो 33.1 मीटर होगी। अगला देखिए, अब ये हो गया भैया हमारा जनवरी का कंप्लीट। जनवरी मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकल के आ रहा था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, केवल 30 क्वेश्चन में, केवल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी मंथ का क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम फरवरी मंथ का क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे, हेल्पफुल सेशन लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 31 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया गोवा, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। किस राज्य में समता कुंभ 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? ये हो जाएगा भैया तेलंगाना। समता कुंभ 2023 का आयोजन 2 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 33 का जवाब हो जाएगा जगदीशपुर कर दिया गया भैया। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। याया तशो के किस केंद्र शासित प्रदेश के पहले जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया है? यह हो जाएगा भैया लद्दाख, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस नाम से व्हाट्सएप चैट सेवा को शुरू किया गया है? यह हो जाएगा भैया बाल मित्र। अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 36 है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 का जवाब दो आप लोग। कैसे भी करके, कितनी भी बार करके इसको रिवीजन करो। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मंथली वाइज, ये पूरा आपको रटा होना चाहिए। यहीं से 10 क्वेश्चन फंसेंगे आपके परीक्षा में। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत 24% हिस्सेदारी देता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अगर हम पहले बात करें देश में, तो देश में भारत है दूध उत्पादन में पहले स्थान पे। अगर हम बात करें कि देश में कौन सा राज्य है पहले स्थान पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में, तो ये हो जाएगा अपना यूपी उत्तर प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर है। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 के द्वारा कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भैया 3।
बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन है 39, देखिए प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो ये हो जाएगा भैया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देश के पहले लिथियम भंडार को खोज की गई है। अनुमानित है कि मात्रा 5.9 मिलियन टन है ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है अवैध खनन की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया खनन प्रहारी नाम से। क्या हो जाएगा? खनन प्रहारी। आपका ऑप्शन डी सही है, बी सही है। अगला देखिए नेक्स्ट है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर देना। चलिए 41 नंबर है UIDAI ने आधार कार्ड से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए किस नाम से एक AI चैट बॉट लॉन्च किया है? यह हो जाएगा भैया आधार मित्र, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय रेलवे द्वारा कहां से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है? यह हो जाएगा भैया 42 का आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है मुंबई स्थित चर्च गेट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा भैया CD देशमुख के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है अडानी समूह द्वारा किस देश के में स्थित हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है? यह हो जाएगा भैया आपका इजराइल। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है किस देश ने अपने हल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है यूनेस्को द्वारा किस देश में स्थित ओडेशा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये हो जाएगा भैया यूक्रेन। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कांगो कौन सा देश बना है? तो भैया ये हो जाएगा 113वां देश बना है। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये 30 नवंबर 2015 को हुआ। मुख्यालय इसका गुरुग्राम भारत में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह NISAR किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा 2000 लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद की जा रही है? ये हो जाएगा ऑपरेशन दोस्ती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है। प्रश्न है देखिए किस देश में मूक मेढक की प्रजाति की खोज की गई है? ये हो जाएगा तंजानिया। इसका नाम उका गुरु स्वाइनी थ्रोरेड रीड क्रॉग रखा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 51 नंबर है कौन सा देश हाल ही में चक्रवात ग्रेबियल की चपेट में आया है? ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये हो जाएगा स्पेन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है डेविड मॉल्प्स निम्न में से किसके अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये हो जाएंगे भैया विश्व बैंक के अध्यक्ष। अगला देखिए नेक्स्ट देखें बिना रुके भैया पढ़ना है फटाफट, पूरा लगातार पढ़ा रहा हूं भैया। सभी लोग लाइक जरूर कर दो अगर अच्छा लगे और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ये हेल्प हुआ आपका नहीं हुआ इस सेशन से। 54 नंबर देखिए भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीजा छूट पर समझौता किया गया है? ये हो जाएगा भैया फिजी देश से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है किसके सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है? ये हो जाएगा भैया बिपिन रावत के सम्मान में। दिवंगत CDS विपिन रावत के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है FATF द्वारा किस देश की सदस्यता को हाल ही में रद्द किया गया है? ये हो जाएगा भैया रूस का। अगला देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है फुटबॉलर सर्जियो रामोस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के हैं? तो ये हो जाएंगे भैया स्पेन के। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है किस देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय में फंसे अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए
सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? ये हो जाएगा भैया रूस ने लॉन्च किया है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। अब हम करेंगे मार्च मंथ का। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये। 59 नंबर देखिए, अब तक के इतिहास में सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर ने शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा भैया श्रीनगर में, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल में ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड स्विसकॉम बना है। वही दूसरी स्थान पर कौन सा ब्रांड है भैया? तो ये हो जाएगा भैया रिलायंस जियो हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, किस राज्य के 3 स्थानों पर स्वर्ण के भंडार पाए गए हैं? ये हो जाएगा भैया उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के देवगढ़, कायोंझर तथा मयूरगंज में स्वर्ण भंडार की उपस्थिति पाई गई है। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया है? इंपॉर्टेंट है, 62 का जवाब बताइए। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए 62 का जवाब आपके सामने है भैया उड़ीसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ किस राज्य ने शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? यह हो जाएगा तमिलनाडु के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा प्रदान किया गया है? यह हो जाएगा भैया भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, देश के किस IIT संस्थान के शोधकर्ता द्वारा एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु जिनका नाम की खोज की गई है? क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब आपका ऑप्शन IIT रुड़की हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, देश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया जाएगा? ये हो जाएगा भैया श्रीनगर, सी सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 67 है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की गई है? ये हो जाएगा भैया उत्तराखंड। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड की कैबिनेट द्वारा राज्य के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों का सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी की गई है। नेक्स्ट देखें 68 नंबर है, किस राज्य सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 गज मित्र नियुक्ति करने की योजना बनाई गई है? ये हो जाएगा भैया पश्चिम बंगाल, आपका ऑप्शन यहां पर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। अगला देखिए पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 70 नंबर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू और नॉलेज नामक प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2023 के दौरान किस राज्य में किया जाएगा? यह हो जाएगा भैया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की मूर्तिदत्त नाम दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मानहानि मामले में अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। वह किस राज्य की लोकसभा सीट से सदस्य थे? ये हुआ था मार्च में, ये मार्च में हुआ था, तो इसलिए ये मार्च में शामिल है, मार्च करंट अफेयर में, ठीक है। अब की वो तो बहाल हो गए हैं, जबकि अब क्या हो जाएगा, केरल के थे, ठीक है, वायनाड, ठीक है। चलिए, राहुल गांधी केरल के वायनाड सिटी से लोकसभा सदस्य थे। शरत कोर्ट द्वारा मानहानि केस के तहत राहुल गांधी को 2 साल कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव रैली के दौरान कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी मामले में याचिकाकर्ता विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, एनजीटी द्वारा किस राज्य सरकार पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में असफल रहने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यह हो जाएगा भैया केरल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, इसरो द्वारा ब्रिटेन के वनवेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा LVM3 आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 74 है, कॉल बिफोर यू डिग
नामक मोबाइल ऐप किसकी द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, देश के किस राज्य में मारे ईल मछली की एक नई प्रजाति खोज की गई है? तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 76 है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में के सुंदरता आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए भैया 76 का जवाब क्या हो जाएगा? आपका रीवा हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को भी जीआई टैग प्रदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी की नगरी दुबराज धान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 77 है, नामीबिया से लाई गई मादा चीता सांसा की हाल ही में मौत हो गई, उसे मध्य प्रदेश राज्य के किस पार्क में रखा गया था? यह हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय पार्क। क्या हो जाएगा? कूनो राष्ट्रीय पार्क। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था, जबकि बहुत हाइप बनाया गया था इसका। पूरा हेलीकॉप्टर चीते के रंग से रंग दिया गया था, बहुत क्रिएट किया गया था हाइप। ठीक है, समझ आपको पता होगा। फिर तथा जिन्हें मध्य प्रदेश के कूना राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया था, जिनमें से एक मादा चीता सांसा की बीमारी से के चलते मौत हो गई है। अब 7 बचे हैं केवल। 78 देखिए, देश के किस आईआईटी संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया गया है? यह हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। इस डिवाइस से 30 सेकंड में दूध में की गई मिलावट का पता लगाया जा सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक विधेयक को पारित किया गया है? यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह हो जाएगा 70 वर्ष कर दिया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, बेलारूस के नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? यह हो जाएगा पीस नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, शांति पुरस्कार। कब दिया गया था? वर्ष 2022 में दिया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, किस देश में स्थित माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? यह हो जाएगा भैया इंडोनेशिया में। डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर देखिए, मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये हो जाएगा मलेशिया के थे। 1 मार्च 2020 से 16 अगस्त 2021 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे ये। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय विद्यार्थियों के लिए किस देश की सरकार द्वारा मैत्री स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब दीजिए। 84 का उत्तर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, सिप्री द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-2022 के दौरान कौन सा देश हथियार आयात के मामले में शीर्ष पर रहा? यह हो जाएगा भारत। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? यह हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। रूस द्वारा यूक्रेन में युद्ध के चलते यह वारंट जारी किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत की कितने स्थलों को जगह मिला है? तो भारत के 2 स्थलों को जगह मिला है टाइम सूची में, टाइम लिस्ट में। टाइम मैगजीन की सर्वोत्तम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान उड़ीसा का मयूरगंज और लद्दाख को स्थान मिला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पीडीएफ फाइल के लिए। और सेशन कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा इसको भैया, बार बार देखकर परीक्षा तक। 88 नंबर है, देखिए भारत और किस देश के बीच स्थित मैकमोहन रेखा को अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? यह हो जाएगा भैया चीन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है, एक सेकंड चलिए, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार
देश बना है? ये हो जाएगा भैया सऊदी अरब, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य जो हैं वो टोटल 8 देश हैं, याद कर लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है। एससीओ पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 4 हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। एससीओ संवाद साझेदार देश कौन सा? कितने हैं? 9 है। सऊदी अरब है, तुर्की है जिसको तुर्की कर दिया गया है, श्रीलंका है, कतर है, नेपाल है, मिस्र है, कंबोडिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। अगला देखिए नोट यहां पर देखिएगा, भारत एससीओ का सदस्य जून 2017 में बना। ठीक है। अगला देखिए ये हो गया हमारा मार्च तक कंप्लीट। अब हम करेंगे अप्रैल 2023 का स्टार्ट। 90 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन बी और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका तजाकिस्तान और अजरबैजान। अगला देखिए, अगला 91 है, देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की सहायता से किस उच्च न्यायालय ने जमानत फैसला सुनाया है? ये हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? यह हो जाएगा आपका अक्टूबर 2024 तक। केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया 31 मार्च से 5 अप्रैल तक, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है, नाटो का 31वां देश हाल ही में कौन सा बना है? ये हो जाएगा भैया 31वां देश फिनलैंड है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा के सचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि अब हमारे सदस्य जो है वो फिनलैंड भी है। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, 2022 ट्री स्टीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में देश के किस शहर को लगातार दूसरी बार मान्यता प्रदान कर दी गई है? यह हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा भैया, ए सही है। नेक्स्ट देखें प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 है, अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने जिन पर आपराधिक आरोप लगाया गया है? तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले एक पोर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का व चुप रहने का आरोप लगाया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, किस देश में आयोजित होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? ये हो जाएगा भैया फ्रांस, ऑप्शन सी सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो ने 14 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, देश की किस बेटी ने लुआंचड़ी पोशाक को पहनकर अफ्रीका की किलीमंजारो चोटी को फतह किया है? ये हो जाएंगी अंजलि शर्मा। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक लुआंचड़ी को पहनकर अंजलि शर्मा अफ्रीका की किलीमंजारो चोटी को फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अंजलि शर्मा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के गमरू की रहने वाली जो 15 वर्ष की है मात्र। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा शोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। कब ये पारित किया गया है? 3 अप्रैल 2023 को। 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा में एक विधेयक पारित किया गया। 22 अगस्त 2022 में विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 29 मार्च 2023 को पारित भी कर दिया गया। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है? यह हो जाएगा अमिताभ कांत के अध्यक्षता में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखें, इस समिति में 14 सदस्य हैं जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत कर रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सागर सेतु मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया सर्बानंद सोनोवाल, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ये हो जाएगा भारत, आपका ऑप्शन ए सही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में
4 वर्ष के लिए चुना गया है। कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा और ये 2028 को खत्म होगा, 4 वर्ष तक। अगला देखिए 103 है, किस देश द्वारा किराए के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हो जाएगा भैया फ्रांस के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर फ्रांस ने लगा दिया है प्रतिबंध, नहीं चलेगा। देखिए फ्रांस के पेरिस में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान कराया गया था, यानी लोगों से वोटिंग कराया गया था, जिसमें 90% मत प्रतिबंध लगाने पर पक्ष में आया है, इसलिए लगा दिया गया है। अगला देखिए 104 नंबर है, महिला सुरक्षा के उद्देश्य से बोरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भैया किसने लॉन्च किया है बताइए? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, सुखाई 30 विमान में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। इस विमान को कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया है। देखिए 105 नंबर है, ई खरीद के मामले में पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये हो जाएगा भैया त्रिपुरा राज्य। अगला 106 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस वायुसेना स्टेशन से लड़ाकू विमान सुखाई 30 में उड़ान भरी है? 106 नंबर बताइए। ये हो जाएगा तेजपुर, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, थोड़ा गला सूख रहा है भाई, बीच में पानी पीना पड़ रहा है, लगातार पढ़ा रहा हूं भाई, तो सभी लोग लाइक कर दो सेशन को भाई। 107 नंबर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस समिति की सिफारिश पर पीएनजी और सीएनजी के नए गैस मूल्य निर्धारण के तरीके को लागू किया गया है? तो जो है भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा किरीट पारिख समिति। भैया सेशन को शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोग देखें इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है और 1000 लाइक का एम रखा है, तो अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करें सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बाकी के टॉपिक इतिहास, भूगोल, ये सभी का भी सेशन आएगा मास्टर क्लास। ठीक है, 108 नंबर देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा भैया नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगवार, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड का संरक्षण करना होगा। अगला देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा भैया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ जानकारियां देखिए। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को एक दल के रूप में औपचारिकता के रूप में हुआ था। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 26 नवंबर 2012 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद संस्थापक जो है इसके अरविंद केजरीवाल हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है, हाल ही में जारी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार देश में कुल बाघों की कितनी संख्या दर्ज की गई है? 110 नंबर का जवाब बताओ। ये हो जाएगा भैया 3167 कुल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार देश में बाघों की कुल आबादी 3167 हो गया है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। उस समय देश के में बाघों की संख्या मात्र 1800 थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? यह हो जाएगा डोंगरी भाषा में। बी सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? किरेन रिजिजू नाम है इनका। अगला देखिए 13 नंबर 113 है, UIDAI द्वारा टच लेंस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए देश के किस IIT संस्थान के साथ सहयोग समझौता किया गया है? ये हो जाएगा भैया IIT मुंबई के साथ, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रश्न है वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा भैया नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा VD सावरकर, डी सही है। विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम क्या है VD सावरकर का? विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव
दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बीडी सावरकर की जयंती 28 मई को मनाई जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है। प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई है? यह हो जाएगा आपका युगांडा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। युगांडा के कंपाला की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई है। मंत्री जी 10 अप्रैल 2023 से युगांडा व मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगला देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मेंढक की एक नई कैस्केड रेनिड प्रजाति एमोलोप्स सिजू की खोज की गई है? ये हो जाएगा मेघालय में। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा रहा है? 118 का जवाब बताइए। 118 का हो जाएगा भैया तिब्बत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है, किस राज्य की विधान सभा द्वारा अनाथों के कल्याण के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया गया है? यह हो जाएगा भैया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक पारित किया है। इसके तहत राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण, आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार अनाथ बच्चों को आश्रय, शिक्षा के लिए 4,000 रुपये प्रदान करेगी। वर्ष बाद 27 वर्ष तक उनकी देखभाल करेगी। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, केनरा बैंक और भारत बिल पे द्वारा किस देश के साथ भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पर बिल भुगतान के लिए समझौता किया गया है? तो हो जाएगा ओमान। ओमान ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो 122 का जवाब हो जाएगा अमेरिका देश बना है। आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? यह हो जाएगा 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 124 नंबर, देश के किस राज्य में मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति जिसका नाम है गर्रा लेसरा मिद्दा की खोज की गई है? यह हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये हो जाएगा भैया नेपाल देश बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, स्पेस एक्स द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टारशिप नाम रखा गया है। और स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, स्पेस एजेंसी है इनकी। किसकी है ये? स्पेस एक्स ये है एलन मस्क की है। नेक्स्ट है 127 नंबर, देखिए किस देश ने हाल ही में अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए हैं? यह हो जाएगा भैया जर्मनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला देखिए गैरी 129 नंबर है, प्रश्न है गैरी बैलेंस में हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के हैं भैया गैरी बैलेंस? ये हो जाएंगे इंग्लैंड के। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, किसके द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये हो जाएंगे भैया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। 17 अप्रैल 2023 को युवा पोर्टल का शुभारंभ किया इन्होंने। वह पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कितने FM ट्रांसमीटरों का शुभारंभ किया गया है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 91। देश भर के 18 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 84 जिलों में 91 FM ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। इस देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। चलिए अगला देखिए 132 नंबर है, किस देश के प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बम विस्फोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 132 में हो जाएगा जापान। 15 अप्रैल 2023 को जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा के रैली में बम विस्फोट हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, UNFPA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो भैया अपना भारत है सर्वाधिक आबादी वाला देश। देखिए
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है, मन की बात कार्यक्रम में के 100वें एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 100। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 100वें एपिसोड होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था, जो 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड संपन्न हुआ। यह प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को होता है एपिसोड, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने दिल की बात यानी मन की बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है, 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना के ट्रक पर आतंकी हमले के कारण 5 जवान शहीद हो गए? यह हो जाएगा आपका पुंछ, आपका ऑप्शन सी सही है। इस आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश समर्थित PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, सूडान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है 137 नंबर, किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा नागालैंड, आपका ऑप्शन ए सही है। नागालैंड राज्य पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये हो जाएगा भैया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2030 तक मनाया गया है। और वर्ष 2023 की थीम जो थी यानी टीकाकरण की, वो था द बिग कैच अप, ठीक है, द बिग कैच अप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कहां तक चलेगी? ये चलेगी भैया कासरगोड तक, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के मध्य चलेगी। दोनों स्टेशन के मध्य 501 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 141 नंबर, भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 141 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए सही है। रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, जो कि 26 अप्रैल से प्रभावी होगा। अगला देखिए RVNL जो है वो 26 जनवरी 2023 का इसका स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट 142 नंबर है, देखिए प्रश्न है, नई दिल्ली में किसके द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, किस राज्य में महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 24 अप्रैल 2023 को जयपुर जिले की महापुरा ग्राम पंचायत से महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अप्रैल तक का करंट अफेयर। अब हम मई पे आ जाते हैं। चलिए भैया थोड़ा सा मोटिवेट करिए क्लास को, लाइक एंड शेयर कर दो जिसने नहीं किया भैया, जिसने कर दिया लाइक बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे सेशन के लिए, क्योंकि ऐसे ही आपका बाकी के सब्जेक्ट आपका आएगा। इतिहास आएगा डेली सुबह 10:30 बजे अपलोड होगा ये क्लास, ठीक है। इतिहास आएगा, एक दूसरे दिन भूगोल आएगा, फिर तीसरे दिन इकोनॉमिक्स आएगा, फिर पॉलिटी आएगा, ऐसे ऐसे मास्टर क्लास प्रोवाइड करूंगा सबको आपको, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर है, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये नई दिल्ली हॉट में अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। 145 नंबर है, कालसेर नेशनल पार्क में 110 वर्ष बाद टाइगर देखा गया। यह पार्क किस राज्य में है भैया? यह पार्क है हरियाणा में, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया देखिए 18-19 अप्रैल 2023 को बाघ का फोटो कैमरे में कैद हो गया, जो जंगल की तलहटी में लगा है। वर्ष 1913 के बाद पहली बार बाघ देखा गया। कालसेर नेशनल पार्क की स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट देखें 146 नंबर है, ब्रिटेन की अगले सम्राट राजा चार्ल्स III का राजअभिषेक किस तिथि को हो गया? तो ये 6 मई डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा चार्ल्स III का राजअभिषेक 6 मई को हो गया है। अगला देखिए 147 नंबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र
द्वारा किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, संकाय भर्ती के लिए यूजीसी द्वारा किस एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बताइए भैया। तो ये हो जाएगा CU चैन। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए नई भर्ती पोर्टल CU चैन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, किस राज्य में हिंसा भड़कने के बाद अनुच्छेद 355 लागू कर दिया? ये बाद होना चाहिए, लागू कर दिया गया। तो ये हो जाएगा मणिपुर में। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में हिंसा भड़कने के बाद अनुच्छेद 355 को लागू कर दिया गया मणिपुर में। 150 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा किसने वर्ष की शानदार सेवा के बाद INS मगर को सेवा मुक्त कर दिया? तो ये हो जाएगा 36 वर्ष। अगला देखिए 151 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम मोचा किस देश ने रखा? तो ये यमन ने रखा है भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत मौसम विभाग द्वारा इस चक्रवात का मुख्य अवसर पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य पर होने की संभावना जताई गई। यमन ने इस चक्रवात का नाम मोचा सुझाया है, जो यमन के शहर में मोचा से प्रेरित है। अगला देखिए 152 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बाद देश के किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भैया ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मिले था, उसके बाद भारत में दूसरा जो है वो राजस्थान में भी इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153 है, टेलीकॉम लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत में चौथी प्राइवेट कंपनी हाल ही में कौन बनी है? तो ये हो जाएगा जूम हो जाएगा बी। अमेरिका कंपनी जूम को हाल ही में टेलीकॉम लाइसेंस दिया गया है। जियो, VI तथा एयरटेल के बाद जो चौथी प्राइवेट कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154 है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए नामित किया गया है? तो हो जाएगा भैया उत्तराखंड, बी सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड के प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में नामित किया गया है। भारत के में जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार 3695 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155 है, किस पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में से मुक्त कर दिया गया है? तो हो जाएगा श्रीलंका में भैया। श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से मुक्त करने संबंधित विधेयक को हरी झंडी दे दी है। अब श्रीलंका में समलैंगिकता अपराध नहीं होगा। अगला देखिए 156 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 12 वर्ष बाद अरब लीग में पुनः शामिल किया गया है? तो हो जाएगा भैया सीरिया को। ठीक है, वर्ष 2011 में विद्रोह के चलते सीरिया की अरब लीग सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था। 12 वर्ष बाद पुनः सदस्यता को प्रदान किया गया है। अरब लीग के बारे में थोड़ा जानिए। अरब लीग की जो स्थापना है वो 22 मार्च 1945 में हुआ था और कितने सदस्य इसमें हैं? 22 सदस्य इसमें हैं। अगला देखिए 157 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को के टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है? बताइए 157 का जवाब। तो 157 का हो जाएगा भैया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत टेंटेटिव सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 158 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत देश के किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के गांव 100% ODF यानी खुले में शौच मुक्त बद प्लस घोषित हो चुके हैं। चलिए भैया पानी पी ले थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159 है, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी दी गई है? ये हो जाएगा दिल्ली आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत कर बहुमत प्राप्त किया? 160 का हो जाएगा 135 सीटों पर कांग्रेस जीती कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में 10 मई 2030 को विधानसभा चुनाव हुए और 13 मई 2023 को इसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अन्य पार्टियों का प्रदर्शन जो है, भाजपा 65 सीट निकाला उसने और जनता दल जो सेकुलर धर्म पर है 19 सीट और अन्य 4 निकाली। अगला देखिए 161 नंबर है,
पाशांग दावा शेरपा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। वह किस देश के हैं? ये हो जाएगा भैया नेपाल, ऑप्शन बी सही है। पाशांगा दावा शेरपा ने ही 26वां माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया था। वह 26वीं बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। उनसे पहले पिछले 2022 में कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगला देखिए 162 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब तक मनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा 15 मई से 21 मई तक। यह 7वां संस्करण भी था मनाया गया है जो, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। थीम क्या था भैया? चलिए, थीम था रिथनिक मोबिलिटी, ठीक है। अगला देखिए 163 है, हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण, जल और वायु परिवर्तन मंत्री BY द्वारा, यानी कि भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है, प्रश्न है, किस राज्य में ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? तो हो जाएगा भैया सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 16 मई 1972 को देश के 22वें राज्य के रूप में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 165 है, भुवनेश्वर ने किस देश के शहर दुबई के लिए पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? ये हो जाएगा भैया संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सही है। इंडिगो द्वारा भुवनेश्वर से दुबई तक पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 166 है, संचार साथी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 167 है, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 27वीं बार फतेह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? अभी ऊपर इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। ये हो जाएंगे नेपाल की, और कामी रीता शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 168 है, किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोरामोनेसिस की खोज की गई है? ये हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के लिए हथियार निर्यात किए हैं? तो हो जाएगा भैया म्यांमार, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 170 नंबर, 5000 वर्ष पुराना ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है, यह किस देश में है? या भैया चिली में है। 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, किसके द्वारा नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, ठीक है। जैविक रानी अनानास क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 172 है, प्रश्न है, नेपाल ने किस वर्ष को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? 2025 को, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173 है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? 173 का जवाब हो जाएगा MiG-21 पर। MiG-21 पर अस्थायी टेम्परेरी रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है 174 नंबर, हाल ही में जारी UPSC SCE 2022 परीक्षा परिणाम में एक पहला रैंक हासिल करने वाले कौन हैं? तो हो जाएंगे ईशिता किशोर हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। UPSC CSE 2022 की परीक्षा परिणाम में ईशिता किशोरी ने पहली रैंक, मारिया लोधिया ने दूसरी रैंक, उमा हरित एन ने तीसरी रैंक, स्मृति मिश्रा ने चौथी रैंक हासिल की है। ये हमारा कंप्लीट हो गया मई। अब हमारा लास्ट मंथ बचा जून हम कर लेंगे, हमारा 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और 6 मंथ से ज़्यादा करंट अफेयर पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि भैया जून जुलाई के बाद अगर हम बात करें जून का, जुलाई अगस्त, ये 2 महीना तो ये पेपर वगैरह अरेंज करने में लग जाते हैं, एजेंसी को दे दिया जाता है, फाइनल हो जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए भैया जून देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 175 नंबर है, किस राज्य ने अपने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 175 का जवाब बताओ। ये हो जाएगा तेलंगाना, सी का उत्तर हो जाएगा। 29 मई को तेलंगाना सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होना चाहिए। अगला देखिए 176 नंबर है, किस देश के राजा नोरोडोम सिंघमोनी ने अपनी पहली भारत यात्रा की? ये हो जाएगा भैया कंबोडिया के, ऑप्शन सी है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 177 है, चीन द्वारा किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की गई है? ये 2030 हो जाएगा भैया। चीन ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178 है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 75 जिलों में आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। अगला है 189 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? यह हो जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 180 है, किस राज्य सरकार द्वारा MSMI के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान चलाया गया है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 181 है, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यह हो जाएगा तेलंगाना। आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया। 2 जून को तेलंगाना ने स्थापना दिवस मनाया। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को देश के 29वें राज्य के रूप में हुई थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 182 है, उड़ीसा राज्य के किस जिले में 2 जून 2023 को भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई? आप सभी को पता होगा, बालासोर में जो 2-3 ट्रेनें भिड़ गई थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। चलिए अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 183 है, देश के किस एम्स को हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के रूप में मान्यता दी है? ये हो जाएगा एम्स नागपुर को। चलिए भैया अगला देखिए, इसकी जो स्थापना है एम्स नागपुर की वो 2018 में हुई थी। PK देव इसके अध्यक्ष हैं और जो डायरेक्टर हैं वो विभा दत्ता हैं। अगला देखिए 184 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनेगा? क्वेश्चन नंबर 184 का 2030 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185 है, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? यह हो जाएगा अजय लांबा के तहत, यानी अध्यक्षता में। अगला देखिए मणिपुर के बारे में जानिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अब मणिपुर चर्चा में रहा है, मणिपुर में इतना बड़ा वो हुआ, कांड हुआ, तो मणिपुर से प्रश्न पूछे जाएगा आपसे। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। राज्यपाल कौन है इसके? अनुसुआई उकाई हैं। प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। अगला देखिए क्वेश्चन है 186 नंबर, वित्तीय रामवेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा शक्तिकांत दास के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187 है, प्रश्न है किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जल्टान इब्राहिमोविच ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? ये स्वीडन देश के। अगला देखिए 188 नंबर है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के रूप में बन रहे चक्रवात को विपर्जय नाम के देश द्वारा किया गया है? किस देश के द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा। अगला देखिए नामकरण किसके देश के द्वारा किया गया है? तो ये बांग्लादेश। अगला है चलिए 189 है, प्रश्न है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हाल ही में कौन बना है? ये हो जाएगा भारत भैया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 190 है, मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये भारत के द्वारा की जाएगी भैया, 71वां संस्करण होगा। अगला देखिए चलिए 191 है, प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितने नए देशों को चुना गया है? ये हो जाएगा भैया 5। अगला देखिए, अगला है क्या है, ठीक है। चलिए भैया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1995 में हुआ, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 192 है, प्रश्न है किस देश में स्थित काखोवका बांध हाल ही में टूट गया है? ये यूक्रेन में है भैया। चलिए अगला देखिए यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन की राजधानी कीवी, यूक्रेन भी अभी चर्चा में था। मुद्रा क्या है? यूक्रेनाई रिविनिया है, ठीक है। राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 193 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया भैया। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 194 नंबर, हाल ही में किस बैंक द्वारा मेरा खाता मेरा नाम नामक सुविधा की शुरुआत की गई? यह है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195 है, भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है, डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195 है, कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंडिया लीगल ऐप को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा भैया? MN वेंकटचैल्य के द्वारा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197 है, किस राज्य सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है? 197 क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए 198 है, अरुण पोल ऐप हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? 198 का जवाब बताओ। 198 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए भैया 2201 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज का लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? ये है भैया संशोधक है नाम इनका, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202 है, प्रश्न है किस राज्य का निवाड़ी जिला राज्य का दूसरा हर घर जल योजना यानी जिला बन गया है? तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है, बहुत अच्छा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203 है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की घोषणा की गई है? ये हो जाएगा कर्नाटक भैया, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204 है, कौन सा देश 4 साल बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है? ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अमेरिका, देखिए इस यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है, और जो इसका महानिदेशक है वो एंजेलो हैं, आनंद एंजेलो हैं। नेक्स्ट है 205 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है क्रिकेटर नाहिदा खान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206 है, प्रश्न है किस राज्य के करी इशाद आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये कर्नाटक का है भैया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत के ने किस देश से सेनाओं के लिए शक्तिशाली ड्रोन MQ-9B प्रीडेटर खरीदने का फैसला किया है? ये हो जाएगा अमेरिका। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 208, प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भैया? तो ये कर दिया गया भैया प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए 209 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से ट्रकों में AC को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? 209 का जवाब दीजिए। यह हो जाएगा 2025 से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 210 है, प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में किसके द्वारा दुग्ध संकलन साथी ऐप लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211 है, किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती, ठीक है, बी करेक्ट उत्तर हो हाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212 है, देखिए सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? ये हो जाएगा भैया TK विश्वनाथ, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213 है, किस राज्य में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है? 213 का जवाब उड़ीसा हो जाएगा, पुरी भी कहते हैं, उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ का यात्रा 20 जून 2023 को शुरू किया गया, इसका स्थापना 21 जून 2023 को हुआ। अगला देखिए 214 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस देश को मिसाइल कार्बेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? ये हो जाएगा वियतनाम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 215 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G20 को G21 में बदलने के लिए किस संघ को सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका संघ, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए G20 के बारे में जान लीजिए। G20 हुआ अभी हाल ही में, तो सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। सदस्य कितने हैं? 20 हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ भी है शामिल इसमें, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 216 है, प्रश्न है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नाही के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा
देखिए नाही क्या है, नाही की स्थापना है 1995 और इसका मुख्यालय जो है नाही का ये नई दिल्ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक साथ योग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये 135 है, डी 135। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 218 है, पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान किस पुस्तक के पहले संस्करण को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 219 नंबर है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त करने की घोषणा की है? यह हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220 है, देश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किया गया है? यह हो जाएगा आपका गुवाहाटी, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए अब देखिए FSSAI के बारे में जान लीजिए। 5 सितंबर को इसका स्थापना हुआ 2008 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ? 5 सितंबर 2008 को। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके CEO प्रेसिडेंट के कौन है? डी कमला वर्धन राव हैं। अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण हैं। संस्थापक कौन है? अंबुमणि रामदास हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 211 है, किस राज्य सरकार द्वारा DGP नियुक्त करने संबंधी अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पंजाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 222 है, किसके द्वारा भारत में डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की गई है? गूगल के द्वारा। अगला देखिए गूगल के बारे में देखिए, इसका स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। CEO है इसके सुंदर पिचाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 223 है, नई दिल्ली में किसके द्वारा भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? यह हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 224 है, किस राज्य सरकार द्वारा लोगों को के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 225 से, कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है? अमेरिका भी ऊपर आया था, अमेरिका, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 226 है, पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगला देखिए 227 नंबर है, नंदी पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो यह पुरुषोत्तम नाथ रूपाला के द्वारा किया गया। अगला है 228 नंबर देखिए प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 229 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान भारत में और मिस्र के बीच कितने रणनीतियों साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4 हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गन्ना किसानों के लिए सत्र 2023-24 के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी गई है? 315। अगला देखिए नेक्स्ट है, बस भैया 231 तक कंप्लीट हो गया हमारा 6 मंथ का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत हेल्प किया होगा। ऐसे ही मास्टर क्लास बाकी के सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए सर, और इस क्लास को लाइक करें। 1000 लाइक हो जाएगा तो इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई तो हमारी इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 175 रुपये में इसको रखा गया है। मात्र 500 छात्रों के लिए अवेलेबल होगा। आप सिर्फ इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे पेट एग्जाम का कंप्लीट नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। इतना लिखकर मैसेज डालोगे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सभी लोग लाइक करें। कैसा लगा पढ़ के, हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेना, 2, 3, 4 बार, जितनी बार रिवीजन कर पाना। आप बार बार इसी करंट अफेयर को याद करना पड़ना, इसी से फंसेगा। अलग और कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं करंट अफेयर की। इसी तरीके से इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, ये सभी का भी क्लास चाहिए, मास्टर क्लास, तो कमेंट में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।